इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, मुफ्ती ए मालवा नूरुल हक मुफ्ती ए शहर साबिर अली सहित इंदौर की मस्जिदों के इमामों ने रेसिडेंसी कोठी में एक मुलाकात कर कोरोना गाइडलाइंस में मस्जिदों को रियायत देने की गुंजाइश के साथ ही शब बारात पर कब्रिस्तानों में मरहुमों की मागफिरत की दुआ के लिए जाने की अनुमति देने की मांग की। शहर काजी डॉक्टर इशरत मुस्लिम समाज से अपील की है कि शब बारात के मौके पर अपनी दुआओं में खास तौर से यह भी दुआ मांगे कि अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना की महामारी को जल्द से जल्द दूर करे। इस दौरान खजराना की एक मस्जिद के इमाम अशफाक रजा ने कहा कि जब मस्जिदें बंद हो रही हैं तो जुम्मे को होने वाले चंदे से ही उनका वेतन दिया जाता है। अब ऐसे में जब जुम्मे की नमाज नहीं होगी और चंदा नहीं होगा तो इमाम हजरत और अन्य जिम्मेदारों का वेतन सरकार दे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रतिनिधि मंडल की बात सुनकर उन्हें आश्वस्त किया कि वह कब्रिस्तान जाने की इजाजत देने पर गौर करेंगे और धार्मिक स्थल तो अभी नहीं खुलेंगे। आपने कहा कि इमाम हजरत की वो वेतन सरकार दे। कलेक्टर साहब से हमारी जो बात हुई तो हमने ये कहा कि भाई धर्म स्थल जो आप बंद कर रहे हैं तो बंद करने की वजह से आप 4-5 आदमियों को वहाँ पर रोक रहे हैं, तो भाई किस लिए आप बाज़ार नहीं बंद कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें नहीं बंद कर रहे हैं। तो हमने आपसे पूछा है कि भाई इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं आप कि वहाँ लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। तो भाई जितने धर्म स्थल है, ख़ासकर इंदौर की सरज़मीन पर कम से कम 200 से 250 मस्जिदें हैं। अब 250 मस्जिदों के अंदर हर मस्जिद के अंदर एक इमाम होता है, एक मुअज्जिन होता है और एक जो है तो खिदमतगार होता है, यानी 3 लोग होते हैं, यानी 750 लोगों की रोज़ी मस्जिद से जुड़ी हुई है। और मस्जिद के अंदर बाहर से कोई तनख्वाह नहीं आती है भाई, ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं से पैसा आ रहा है, बल्कि हर जुमा को जो नमाजी आते हैं वो नमाजी उसके अंदर चंदा डालते हैं, पेटी घूमती है, वो पेटी के हिसाब से चंदा डाला जाता है और वही चंदा जो आता है उसमें इमाम साहब की, मुअज्जिन साहब की और मतलब जो है तो खिदमतगार की तनख्वाहें निकाली जाती है। अब आप अगर जुमा ही बंद कर देंगे और जुमे के अंदर 4 आदमी वहाँ पर बिठा देंगे, 5 आदमी बिठा देंगे तो बताएं अब हम क्या करेंगे। पिछले साल ही कई इमाम ऐसे गुजरे हैं जिनके 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाहें उनको मिली नहीं, वो ऐसे ही जिम्मेदारी निभाते रहे, उनके घरों के खर्चे तक नहीं चले। तो आप बताएं हम क्या करें। तो मैंने कलेक्टर साहब से एक मांग रखी है कि अगर आप मस्जिद को इस तरह बंद कर देते हैं और 4 आदमियों को रखते हैं तो फिर भाई एक काम करें, आप जो है तो तमाम अइम्मा हजरात की जो तनख्वाहें हैं और मुअज्जिन हजरात और दीगर जो भी हैं मस्जिद के अंदर खिदमतगार, उनकी जितनी तनख्वाहें तो प्रशासन वो तनख्वाहें पूरी हमको दे दे। और रमज़ान शरीफ का जो नजराना होता है, जो 50-50 हज़ार रुपये कम अज़ कम नजराने होते हैं, तो वो भी प्रशासन हमको मतलब नजराना भी दे दे, तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। हम 4 आदमियों को पढ़ा देंगे, क्या करेंगे फिर। और इसके अलावा मेरा नाम अशफाक अहमद रज़ा है। किस तरह से मुलाकात की और क्या कहा करते हैं? देखिए साहब, कोरोना जो मसला है पिछले मार्च से चल रहा था और इंदौर के लोग जो भी गाइडलाइन थी उसके हिसाब से अमल कर अपनी ज़िंदगी चला ही रहे थे बाखूबी। अब ये कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो गया है तो हमने तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि साहब धार्मिक स्थल तो खोल दें, क्योंकि कोई ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह को इबादत के ज़रिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह को मना सकते हैं कि ये कोरोना नाम की वबा पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। और चूँकि अब कल शब बहुत इम्पोर्टेंट शब है दुनिया के मुसलमानों के लिए, शब बारात है, उसमें भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना आए मानने वालों को, उस बारे में कुछ चर्चाएँ कलेक्टर साहब से की है और उन्होंने कहा है कि इसमें गंभीर विचार करेंगे आगे क्या हो सकता है। तो अभी सर जो पुरानी जो गाइडलाइन थी वैसे ही नमाजें होगी, मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होगा जो नहीं, वो तो खैर अभी गाइडलाइन के हिसाब से तो चल ही रहा है, पर हमारा निवेदन था कि सब अब थोड़ा सा हालात बदल गए हैं अभी सब, इसलिए थोड़ा लिबरल होना चाहिए सभी धार्मिक स्थलों के लिए। हम लोग काजी साहब के साथ हम लोग इसलिए आए थे यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ के ये जो धर्म स्थल बंद किए गए हैं, नमाज़ों पे पाबंदी लगाई गई है, लॉकडाउन वगैरह, इस सिलसिले में कोई रास्ता निकल जाए, कोई सूरत निकल जाए। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि अभी तो कोई सूरत नहीं है, अगर हालात सुधर जाएंगे तो हम 10-15 दिन के बाद देखेंगे, कोशिश करेंगे कि पहले की तरह मस्जिदें खुल जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। जो माहौल बना हुआ है, अस्पताल भरे हुए हैं मरीज़ों से, उसके लिए कोई सूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा शब बारात के सिलसिले में कि बम्बई वगैरह में जो 11 बजे तक की इजाज़त दी गई तो उसके लिए इजाज़त दीजिए, तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे, जैसा होगा बताएंगे। मैं मोहम्मद नूरुल हक नूरी, मुफ्ती ए मालवा इंदौर।